हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी द लिटिल मरमेड को एक्सप्लेन करूंगी, जिसे रॉब मार्शल ने डायरेक्ट किया है और IMDb पर इसकी रेटिंग 7.2 है। तो आइए जानते हैं द लिटिल मरमेड की स्टोरी। मूवी के स्टार्ट में हम एक विशाल समुद्र को देखते हैं। यहाँ एक शिप थी जिसमें बहुत सारे लोग थे। ये लोग समुद्र से एंटिक चीज़ों की खोज कर ले जाया करते थे। इस जहाज में इनका प्रिंस भी था, एरिक। एरिक को भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए वो इन लोगों के साथ एंटिक्स की खोज में आया था। पर यहीं समुद्र की गहराई में एक और दुनिया थी, मरमेड्स की दुनिया। और आज कोरल मून की रात थी। इनका मानना था कि कोरल मून की रात सी गॉड अपनी बेटियों के साथ समुद्र के बाहर आते हैं लोगों को मारने। तभी वहाँ बहुत बड़ी बड़ी लहरें आने लगती है और जहाज के लोगों को लगता है कि ये सब कुछ सी गॉड कर रहे हैं उनके जहाज को डुबाने के लिए। यहाँ हम समुद्र के नीचे की दुनिया को देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है और यहीं रहती है मरमेड्स। आज कोरल मून की रात है। सी गॉड टिटोन ने अपनी सभी बेटियों को बुलाया था। सी गॉड की 6 बेटियां तो यहाँ थी, पर 7वीं बेटी एरियल अब तक यहाँ नहीं आई थी। सी गॉड अपने सेवक सेबास्टियन को, जो कि क्रैब है, उसे एरियल को ढूंढने भेजता है। इसके बाद हम एरियल को देखते हैं। एरियल को इंसानों की दुनिया को देखने और समझने में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो उन सभी जगहों को एक्सप्लोर करती रहती है जहाँ भी शिप डूब जाते थे। उसे वहाँ से जो भी कुछ अच्छा लगता वो उसे उठाकर अपने साथ रख लेती थी। साथ ही जो भी इंसानों से उनका सामान समुद्र में गिर जाता वो उसे भी रख लिया करती थी। एरियल के साथ भी एक फिश रहती थी, इसका नाम फ्लॉन्डर है। एरियल और फ्लॉन्डर ऐसे ही एक डूबे जहाज को एक्सप्लोर कर रही थी, जहां उन्हें एक फॉक मिलता है। उसे समझ नहीं आता है कि ये क्या है, तो वो उसे भी अपने पास रख लेती है। यहाँ एक शार्क इन पर हमला कर देती है, पर एरियल और फ्लॉन्डर वहां से बच निकलते हैं। एरियल फॉक को लेकर स्कर्टल के पास जाती है, ये जानने के लिए कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि स्कर्टल इंसानों की दुनिया में रहता है। स्कर्टल को भी नहीं पता होता है कि ये क्या है, तो वह एरियल को बता देता है कि ये बालों में लगाने वाली चीज़ है। तभी वहाँ सेबेस्टियन आ जाता है और एरियल को याद दिलाता है कि उसे आज अपने पिता के पास होना चाहिए था, क्योंकि आज कोरल मून है। एरियल अपने पिता के पास यानी सी गॉड के पास जाती है, जहाँ फ्लॉन्डर के मुंह से निकल जाता है कि वो देर हो गए क्योंकि एक शार्क ने उन पर हमला कर दिया था। ये सुनते ही सी गॉड समझ जाता है कि एरियल शिप के पास गई थी। वो एरियल पर नाराज होते हैं वहां जाने के लिए, क्योंकि उन्हें एरियल की चिंता है। साथ ही सी गॉड को उनकी बेटी एरियल का इंसानों में दिलचस्पी रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी की मौत भी इंसानों के कारण ही हुई थी। इसलिए वो एरियल को समुद्र के बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। एरियल अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है, पर सी गॉड एरियल के समुद्र से बाहर जाने के खिलाफ थे। एरियल नाराज होकर यहाँ से चली जाती है, पर सी गॉड जानते हैं कि उनकी बेटी एरियल जिद्दी है, वो उनकी बात नहीं मानेगी। इसलिए वो सेबास्टियन को एरियल पर नज़र रखने को कहते हैं। वहाँ से एरियल अपने एक सीक्रेट प्लेस पर आती है, जहाँ उसने उन सभी चीज़ों को रखा था जो इंसान इस्तेमाल करते हैं। इस जगह के बारे में उसके पिता को यानी सी गॉड को कुछ भी पता नहीं होता है। एरियल को बाहर से धमाकों की आवाज़ आती है। बाहर जाकर एरियल देखती है कि वहाँ एक शिप है जिस पर सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये शिप किसी और की नहीं बल्कि प्रिंस एरिक की होती है। एरियल वहाँ शिप पर बिल्कुल पास जाकर छुपकर उन लोगों को देखने लगती है। यहाँ ग्रिम्स भी, जो कि क्वीन सेलिना का खास आदमी है, साथ ही एरिक का गार्डियन भी है, जिसे यहाँ एरिक के साथ भेजा गया था। वो एरिक को सबसे अलग रहने को कहता है, क्योंकि वो उनका फ्यूचर किंग है। और ग्रिम्स भी एरिक को ऐसा ही बिहेव करने को कहता है कि वो उनका फ्यूचर किंग है। पर एरिक ऐसा नहीं है, वो खुद को उन सब से अलग नहीं समझता है। वो एक अलग तरह का लीडर बनना चाहता है। उसे सभी के साथ मिलकर चलना पसंद है। एरियल भी एरिक की बातें सुन रही थी और उसे एरिक के विचार अच्छे लगते हैं। सभी सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि अचानक से ही समुद्र में तूफान आ जाता है। साथ ही उनके शिप पर आग भी लग जाती है, जिसके कारण सभी को अपनी जान बचाने के लिए शिप से छोटी बोट पर उतरना पड़ता है। एरिक भी बोट पर जा रहा था, पर तभी उसका ध्यान उसके पेट डॉग पर जाता है, जो अभी भी शिप पर फंसा हुआ था। एरिक उसे बचा लेता है, पर खुद समुद्र में गिर जाता है और उसकी गहराइयों में डूबता जाता है। पर एरियल एरिक को डूबने से बचा लेती है। ये पहली बार था जब एरियल ने किसी इंसान को छुआ था और उसे इतने करीब से देख रही थी। सुबह तक एरियल एरिक को किनारे पर ले आती है। यहीं एरियल के पीछे सेबास्टियन और स्कर्टल भी आए थे। सेबास्टियन स्कर्टल से कह रहा था कि वो ये सभी बात सी गॉड को ना बताए कि एरियल ने एक इंसान की जान बचाई है। इधर एरियल एरिक को होश में लाने की कोशिश कर रही थी और अपनी सुरीली आवाज़ में गा भी रही थी। एरिक को होश आ रहा था, पर तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं एरिक को बचाने के लिए, और उन्हें देखकर एरियल वहाँ से चली जाती है।
एरिक ने भी एरियल को नहीं देखा था, उसने बस एरियल की आवाज़ सुनी थी और उसे बस इतना मालूम था कि उसकी जान एक लड़की ने बचाई है। एरियल चुपकर एरिक को जाता हुआ देख रही थी और उसकी इंसानों की दुनिया में जाने की इच्छा और भी बढ़ जाती है। यहीं हम सी बीच को देखते हैं और वो जिस मौके की तलाश में थी वो मौका उसे मिलने वाला था, क्योंकि एरियल भी इंसानों से प्यार करती थी। और जैसे ही एरियल के पिता यानी सी गॉड को इस बारे में पता चलेगा तो वो एरियल को मना कर देंगे समुद्र से बाहर जाने के लिए और फिर एरियल उसी के पास आएगी और तब सी बीच एरियल का इस्तेमाल करके सी गॉड से उसकी पावर छीन पाएगी। दूसरी तरफ सेबेस्टियन एरियल को समझाने की कोशिश करता है कि वो इंसानों की दुनिया से दूर रहे, क्योंकि उनकी दुनिया खराब है, वो लोग उन्हें सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएंगे। सेबेस्टियन एरियल को कहता है कि ऊपर इंसानों की दुनिया से कहीं अच्छी उनकी दुनिया है। सेबेस्टियन समुद्र की खूबसूरती दिखाकर एरियल को रोकना चाहता है, पर एरियल कुछ ही देर में सेबेस्टियन को चकमा देकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम एरिक को देखते हैं, जो उस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसने उसकी जान बचाई थी, पर उसे ये नहीं पता था कि वो एक मरमेड थी। क्वीन सेलिना और ग्रिम्सबी को विश्वास था कि जिस लड़की को एरिक ढूंढ रहा है वो उसे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि एरिक ऐसी लड़की को ढूंढ रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्वीन सेलिना और ग्रिम्सबी को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि जब तक वो सभी एरिक को बचाने वहाँ गए थे, वहाँ समुद्र के किनारे एरिक के सिवा और कोई भी नहीं था। यहाँ हमें पता चलता है कि एरिक क्वीन सेलिना का अपना बेटा नहीं है। जब वो बहुत छोटा था तो किसी शिप के समुद्र में डूब जाने के कारण ही एरिक लहरों में बहकर यहाँ आया था और क्वीन सेलिना ने उसे अपने पास रखकर उसे अपने बेटे की तरह पाला था। और अब क्वीन चाहती थी कि एरिक अब किंग बनकर अपने राज्य की जिम्मेदारी को संभाले, पर एरिक अभी इन सब के लिए तैयार नहीं है और अभी उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस लड़की को ढूंढना है जिसने उसकी जान बचाई थी। उसने चारों तरफ अपने आदमियों को लगा दिया था उस लड़की को ढूंढने पर, अब तक उसे वो नहीं मिल पाई थी। दूसरी तरफ एरियल अपने बहनों के साथ एरिक के शिप से गिरी सामानों को हटा रही थी। शिप के गिरने से उसके कोरल, जिसे ग्रो करने में सालों लग जाते हैं, वो खराब हो चुके थे। वो सभी इंसानों के बारे में भला बुरा कह रही थी कि इंसान ये सब जानबूझकर करते हैं और उन्हें मौका मिलेगा तो इंसान उन्हें भी मार देंगे। पर एरियल अपनी बहनों की बात से एग्री नहीं करती है। अब तक यहाँ सी गॉड भी आ जाते हैं और एरियल का बदला बिहेव देखकर उन्हें एरियल पर शक हो जाता है और वो सेबास्टियन से इस बारे में पूछते हैं। सी गॉड सेबास्टियन से पूछते हैं कि क्या उनकी बेटी को प्यार हो गया है और आखिर में सेबास्टियन सी गॉड को उस रात की सारी बातें बता देता है जब एरिक की शिप डूब रही थी और किस तरह एरियल ने उसकी जान बचाई थी। सी गॉड ये सुनकर नाराज होते हैं और सेबास्टियन की हेल्प से एरियल के सीक्रेट प्लेस तक आ जाते हैं, जहाँ एरियल अब भी डूब चुकी शिप से उन सभी सामानों को वहाँ लाकर रख रही थी जो भी उसे पसंद आती। पर एरियल देखती है कि यहाँ अब उसके पिता भी पहुँच चुके हैं। सी गॉड एरियल पर ऊपर जाकर इंसानों की हेल्प करने के लिए उस पर नाराज होते हैं, क्योंकि उनकी ही वजह से उनकी वाइफ की मौत हुई थी। एरियल समझाने की कोशिश करती है कि एरिक अच्छा इंसान है, पर सी गॉड एरियल को प्रॉमिस देने को कहते हैं कि एरियल अब दोबारा ऊपर जाकर एरिक को कभी नहीं ढूंढेगी, पर एरियल इससे मना कर देती है। तब सी गॉड गुस्से में एरियल के लाए सभी सामानों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसे ऊपर जाने से मना कर कर वहाँ से चले जाते हैं। एरियल वहीं बैठी रो रही होती है, पर तभी सी बीच उसके सामने आती है और एरियल को इंसानों की दुनिया में भेजने का लालच देकर उसे अपने पास बुला लेती है। एरियल भी सी बीच के पास चली जाती है, जहाँ से सी बीच एरियल को अपनी बातों में फंसा लेती है और कहती है कि वो इंसानों की दुनिया में तब तक नहीं जा सकती है जब तक कि वो खुद एक इंसान ना बन जाए, और इंसान बनने के लिए वो उसकी हेल्प कर सकती है। पर सी बीच के कुछ कंडीशंस होते हैं। सी बीच कहती है कि वो एरियल को सिर्फ 3 दिनों के लिए ही इंसान बना देगी, जिसमें उसके पास उसकी टेल की जगह पर पैर आ जाएंगे, पर इंसान बनकर वो अपने मरमेड्स के गिफ्ट खो देगी। ना उसके पास उसकी टेल होगी और ना ही वो पानी में सांस ले पाएगी, और साथ ही एरियल को अपनी आवाज़ को भी उसे यानी सी विच को दे देना होगा, जिसे वो अपने पास महफूज रखेगी। लेकिन 3 दिन के तीसरे दिन में सनसेट के पहले उसे प्रिंस एरिक को किस करना होगा, और वो किस सच्चे प्यार का होना चाहिए। अगर एरियल ऐसा कर लेती है तो वो हमेशा के लिए इंसान में बदल जाएगी, और अगर वो एरिक को किस ना कर पाई तो तीसरे दिन सनसेट के बाद वो वापस से मरमेड में बदल जाएगी, जिसके बाद एरियल पर सी बीच का अधिकार होगा। एरियल को सी बीच की गुलामी करनी पड़ेगी। ये सब सुनकर एरियल पीछे हट जाती है और वहाँ से जाने लगती है। पर सी बीच वापस से उसे अपनी बातों में फंसाकर एरियल को इंसान बनाने के लिए अपना मैजिक करने लगती है, और एरियल से उसकी आवाज़ भी ले लेती है, और देखते ही देखते एरियल के पैर आ जाते हैं, और अब एरियल पानी में सांस भी नहीं ले पा रही थी क्योंकि वो एक इंसान में बदल चुकी थी। एरियल तैरती हुई पानी के ऊपर आ जाती है। सेबेस्टियन भी अब तक जो सब कुछ छिपकर सुन रहा था वो भी उसके पीछे जाता है। इधर सी बीच एरियल पर एक और मैजिक करती है, जिससे कि एरियल को इंसान बनने के बाद ये याद ही नहीं रह जाता है कि उसे प्रिंस एरिक को 3 दिनों में ही किस करना है।
बाहर एरियल एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है। मछुआरा उसे देखता है कि एरियल के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, पर एरियल अपने पैर को देखकर बहुत खुश होती है, पर अभी वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वो एरियल को एक चादर से ढककर क्वीन सेलेना के पैलेस ले जाता है। वहाँ की केयरटेकर एरियल को नहाकर कपड़े पहना देती है। तभी वहाँ एक मेड केयरटेकर से कह रही थी कि प्रिंस एरिक उनकी जान बचाने वाली लड़की को अब तक ढूंढ रहे हैं और वो तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक कि वो उस लड़की को ढूंढ ना ले। ये सुनकर एरियल बहुत खुश होती है कि एरिक भी उसे ढूंढ रहा है। मेड कहती है कि प्रिंस एरिक यहाँ आ रहे हैं इस नई लड़की से यानी एरियल से मिलने। एरियल भी एक्साइटेड हो जाती है एरिक से मिलने के लिए। एरिक भी जल्दी में एरियल के पास आता है ये देखने के लिए कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा है। पर जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, सी विच के स्पेल के कारण एरियल एरिक को भूल जाती है। उसे अब कुछ भी याद नहीं होता है कि वो यहाँ एरिक के लिए ही आई है और इसके लिए उसके पास बस 3 दिन है। एरिक को भी पता चल जाता है कि ये लड़की यानी एरियल बोल नहीं सकती है। एरिक निराश हो जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये लड़की वो नहीं है क्योंकि जिसने उसकी जान बचाई थी उसे उसने गाते हुए सुना था। पर एरिक एरियल को जब तक वो चाहे यहाँ पैलेस में रहने की परमिशन देकर वहाँ से चला जाता है। सभी के जाने के बाद वहाँ सेबास्टियन आता है और कहता है कि वो एरियल की हेल्प करेगा। यहाँ सेबास्टियन एरिक को किस करने में उसकी हेल्प करने की बात कह रहा था क्योंकि वो ये तो नहीं चाहता था कि एरियल इंसानों की दुनिया में रहे, पर वो ये भी नहीं चाहता था कि एरियल सी विच की गुलाम बन जाए। पर एरिक को किस करने की बात सुनकर ही एरियल को नींद आ जाती है। सेबास्टियन समझ जाता है कि सी विच ने एरियल के साथ धोखा किया है, उसने एरियल पर स्पेल किया है। एरियल जब जागती है तो वो पैलेस में घूम रही होती है। घूमते वो एक कमरे में पहुंच जाती है जो कि यूनिक चीज़ों से भरी पड़ी थी। तभी यहाँ एरिक भी आ जाता है क्योंकि ये उसी का कमरा था। एरिक एरियल से बातें करने लगता है और जल्दी ही दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों घंटों साथ बिताते हैं क्योंकि दोनों को ही चीज़ों और जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद था। एरिक एरियल को दूसरे दिन रेन फॉरेस्ट घुमाने का कहता है। वहीं ग्रिम्सबी भी उन्हें देख रहा था, पर एरियल को घुमाने की बात पर एरिक के पास आता है और उसे अलग ले जाकर कहता है कि उसने सभी कैरीज को उस मिस्टीरियस गर्ल को ढूंढने में लगा दिए हैं। साथ ही वो तो कैसल से कुछ दिनों के लिए बाहर भी जाने वाला था जब तक कि उसका मन ठीक ना हो जाए। पर एरिक कह देता है कि अभी वो बिल्कुल ठीक है। ग्रिम्सबी भी समझ जाता है और वो सुबह एक कैरेज का अरेंजमेंट कर देता है जिस पर एरिक और एरियल घूमने जाते हैं। सेबास्टियन भी उनके कैरेज में छुपकर उनके साथ चला जाता है। दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। साथ ही एरियल अजीब अजीब हरकतें भी कर रही थी जिसके कारण सभी उसे हैरानी से देख रहे थे, जैसे खाने के लिए दिए गए फोक को अपने बालों में लपेट लेना और फ्लावर को खा जाना। एरिक भी धीरे धीरे अब एरियल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। वो उस मिस्टीरियस गर्ल के बारे में भूल गया था। वापसी में सेबास्टियन और स्कर्टल मिलकर उन दोनों को किस करवाने के लिए प्लान करके उन्हें समुद्र के पास ले जाते हैं जहाँ एक वोट थी। दोनों वोट पर होते हैं और सेबास्टियन और स्कर्टल दोनों ही वहाँ के एटमॉस्फेयर को रोमांटिक बना देते हैं। दोनों किस करने ही वाले थे कि उनकी वोट पलट जाती है और दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। ये सब सी विच ने किया था ताकि वो दोनों किस ना कर पाए। खैर दोनों कैसल पहुंचते हैं और छिपते हुए अपने कमरे में जाना चाहते थे, पर ग्रिम्सबी उन्हें देख लेता है और क्वीन सेलेना को वहां से भेजकर वो एरिक के पास जाता है। वो एरियल को उसके कमरे में भेज देता है और एरिक से पूछता है कि क्या उन्हें मिस्टीरियस गर्ल की खोज रोक देनी चाहिए, क्योंकि ग्रिम्सबी देख पा रहा था कि एरिक और एरियल दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। पर एरिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब ग्रिम्सबी उसे एडवाइस करता है कि वो ये ना सोचे कि क्या होना चाहिए, बल्कि ये सोचे कि अभी क्या है, और फिर ग्रिम्सबी वहाँ से चला जाता है। वहीं समुद्र में सी गॉड अपनी सभी बेटियों को एरियल को ढूंढने को कहते हैं क्योंकि वो उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही थी और अब उन्हें शक हो जाता है कि कहीं एरियल ऊपर इंसानी दुनिया में तो नहीं चली गई है। इसके बाद हम एरिक को देखते हैं जो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो क्या करे, उस लड़की को ढूंढे जिसने उसकी जान बचाई थी या एरियल के साथ रहे जिसे वो पसंद करने लगा है। आखिर में वो एरियल को चुनता है और कैसल की तरफ जाने लगता है, पर तभी उसे ठीक वैसे ही आवाज़ सुनाई देती है जैसे उसने उस दिन उस लड़की की सुनी थी और वो वापस समुद्र के पास जाता है जहाँ उसे एक लड़की बैठी दिखती है जिसके गले में ठीक वैसा ही पेंडेंट होता है जैसा सी विच के गले में था। अब सुबह स्कर्टल सेबास्टियन और एरियल को बताता है कि प्रिंस एरिक को उसकी मिस्टीरियस गर्ल मिल गई है जिसे लेकर वो कैसल आ चुका है। एरियल दौड़ती हुई वहाँ जाती है जहाँ वो क्वीन सेलेना को उन दोनों की शादी की बात करते हुए सुनती है और वहाँ से चली जाती है। तब सेबास्टियन और स्कर्टल एरियल को ढूंढ रहे होते हैं। तभी स्कर्टल देखता है कि ये मिस्टीरियस गर्ल खुद सी विच है। वहीं फ्लॉन्डर सेबास्टियन के पास आती है और उसे एरियल के पास ले जाती है। अब तक स्कर्टल भी यहाँ आ जाता है और सभी को बताता है कि प्रिंस को सी विच ने ट्रिक किया है क्योंकि वो लड़की सी विच है और उसके पास एरियल की आवाज़ है।
ये सुनकर एरियल तुरंत ही कैसल की तरफ निकल जाती है, जहाँ एरिक भी एरियल को ढूंढ रहा था। ग्रिम्सबी एरिक को बताता है कि वो लड़की यानी एरियल यहाँ से सुबह ही जा चुकी है। ग्रिम्सबी एरिक को समझाता है कि ये लड़की जिसने उसकी जान बचाई है ये उसकी टाइप की नहीं है, उसे एरियल के साथ होना चाहिए था। पर एरिक अब भी कंफ्यूज है कि उसे क्या चाहिए, उसकी मिस्टीरियस गर्ल जिसने उसकी जान बचाई है, जिसके कारण ही आज वो जिंदा है, या एरियल जिससे वो प्यार करता है। इतने में ही क्वीन सेलिना एरिक को अपने पास बुला लेती है और उसे अपनी पुश्तैनी अंगूठी देती है, जिसे वो अपनी मिस्टीरियस गर्ल को पहनाकर शादी का ऐलान करे। पर तभी वहाँ स्कर्टल आ जाता है और एरिक के हाथों से उस रिंग को गिरा देता है। एरिक रिंग को ढूंढने लगता है, रिंग ग्रिम्सबी के पास आकर गिरती है, पर ग्रिम्सबी रिंग को उठाने की जगह उसे और दूर फेंक देता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता है कि एरिक इस लड़की से शादी करे। स्कर्टल और एरिक का पेट डॉग उस लड़की पर हमला कर देते हैं और अब तक यहाँ एरियल भी पहुँच जाती है और वो किसी तरह से उस लड़की से पेंडेंट को लेकर तोड़ देती है, जिससे एरियल की आवाज़ उसे वापस मिल जाती है। और एरियल की आवाज़ को सुनकर ही एरिक समझ जाता है कि उसकी मिस्टीरियस गर्ल कोई और नहीं बिल्कुल एरियल है। एरियल एरिक को उसे किस करने को कहती है, पर अब तक देर हो चुकी थी। आज तीसरा दिन था और सनसेट भी हो चुका था, जिसके कारण सभी के सामने एरियल मरमेड बन जाती है और सी बीच एरियल को लेकर वहाँ से समुद्र की गहराइयों में चली जाती है, जहाँ उन्हें सीगॉर्ड मिलते हैं, जो सी बीच से एरियल को छोड़ देने को कहते हैं। पर सी बीच एरियल को तकलीफ पहुँचाने लगती है। सीगॉर्ड की पावर भी सी बीच पर काम नहीं करती है, क्योंकि सी बीच और एरियल के बीच में ब्लड की डील हुई थी, जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। और हार कर सीगॉर्ड एरियल को बचाने के लिए अपनी पावर और अपनी सीगॉर्ड की पदवी बीच को देनी पड़ती है, जिसके बाद सी बीच सीगॉर्ड को भी मार देती है। वो अब भी एरियल को छोड़ने वाली नहीं थी, पर तभी वहाँ एरिक भी आ जाता है और सी बीच पर हमला करके वहाँ से भागने लगता है। सी बीच एरिक को मारने ही वाली होती है, पर एरियल उसे बचा लेती है। इससे सी बीच को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक विशाल रूप ले लेती है और समुद्र में तूफान लाने लगती है, जिसमें कि एरिक मारा जाए। पर एरियल एक शिप पर लगी बड़ी सी नुकीली चीज से सी बीच को मार देती है। सी बीच के हाथों से एरियल के पिता की मैजिकल वॉन गिर चुकी थी। एरियल उसे लेने के लिए जाती है, पर तब तक मैजिकल वॉन समुद्र के तल पर जा गिरती है और उसके पावर से सी गॉड वापस आ जाते हैं। सी गॉड एरियल से कहते हैं कि उसने उसकी जान बचाई है, पर एरियल कहती है कि वो अकेली नहीं लड़ी थी, एरिक भी उसके साथ था। पर सी गॉड कहते हैं कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, फर्क बस इससे पड़ता है कि एरियल सेफ है और अपने घर पर है, जहां उसे होना चाहिए। इसके बाद हम एरिक को देखते हैं, जो किनारे पर आ चुका था। वो अपनी मदर से कहता है कि वो सही थी, वो बस एक फैंटेसी गर्ल के पीछे भाग रहा था। पर क्वीन सेलिना कहती है कि वो सही था, पर उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है, वो दोनों कभी भी साथ में नहीं हो सकते हैं। एरिक भी ये बात समझ चुका था कि उसने जिससे प्यार किया है वो कभी उसकी नहीं हो सकती है, और वो एरियल के कपड़ों को वहीं बहा कर चला जाता है। इसके बाद हम सी गॉड को देखते हैं, जिसने समझ में आ चुका था कि उनकी बेटी एरियल सबसे अलग है और अब वो और एरियल को यहाँ पर बचा कर नहीं रख पाएंगे। वहीं एरिक उदास बैठा था, क्योंकि वो एरियल को मिस कर रहा था। उसका पेट डॉग उसके साथ खेल रहा था। तभी एरिक देखता है कि उसका डॉग उसके पास वापस नहीं आया है। तब वो पीछे देखता है, जहाँ एरियल थी, जो डॉग के साथ थी। सी गॉड ने एरियल को उसकी खुशी के लिए इंसान में बदल दिया था और उसकी दुनिया में जाने दिया था। एरिक एरियल को देखकर बहुत खुश होता है। अगले सीन में एरिक और एरियल की शादी की खुशी में सभी जश्न मना रहे थे, जो इंसान और मरमेड की दुनिया के लिए एक नई शुरुआत है। अब दोनों ही साथ में एक वोट पर कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे थे, जहां दोनों ही बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तभी एरिक को सी गॉड दिखते हैं, जो एरियल से मिलने आए थे। उनके साथ ही बाकी की मरमेड्स भी पानी के बाहर आ जाते हैं। यानी जिस तरह से दो दुनिया के लोग एक दूसरे को हेट करते थे, वहीं अब दोनों मिलकर रहने वाले थे। एरियल भी अपने पिता को गले लगा लेती है उसका साथ देने के लिए, जिसके बाद सी गॉड उनकी वोट को शिप की तरफ धक्का दे देते हैं और एरिक और एरियल अपनी छुट्टियों पर निकल जाते हैं। और इसी के साथ लिटिल मरमेड की स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है।